अभी तक जो लिमिट्स की वर्किंग आपने की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स में इनके इस वैरायटी में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने लायक इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स का वो यही है बेटा, ठीक है। इसमें क्या ध्यान से देखना, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इवन इसके भी डेरिवेशन है। अभी मैं डेरिवेशन आपको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन में एक क्लास आधी निकल जाती है। साइन थीटा बाई थीटा किसके इक्वल लिखा है? 1। टेन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल? क्या कॉस थीटा के अपॉन में थीटा है? सर नहीं। साइन थीटा बाई थीटा 1 होगा, टेन थीटा बाई थीटा 1 होगा, कॉस थीटा के लिए 1 होगी सिर्फ तभी जब थीटा अप्रोचेस 0 होगा। थीटा अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस π/2, π/6, π/3 नहीं है, थीटा अप्रोचेस आपको दिया गया बेटा 0। एंड द नेक्स्ट वन इज थीटा, जो यहाँ पर हमारे पास है ये एंगल आपका रेडियंस में है, डिग्री में नहीं। इट शुड बी इन रेडियंस, डिग्री में नहीं। अगर कहीं एंगल आपको डिग्री में दे दिया गया तो ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, पहले आपको एंगल को रेडियन में बदलना पड़ेगा। अब सर अगर किसी क्वेश्चन में ना पता चल रहा हो कि रेडियन में या डिग्री में, देख के पता नहीं चल रहा, तो ऑलवेज एंगल वो रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। डिग्री में अगर होगा तो डिग्री को स्पेसिफाई करेगा। सर कैसे करेगा? कुछ ऐसे, मान लो किसी एक सर्टेन क्वेश्चन में आपको एंगल दिया x, एंगल दिया 2x, एंगल दे दिया 5x, तो ये एंगल के साथ मेंशन ही किया कि रेडियन में या डिग्री में, तो ये रेडियन में ही होगा, ध्यान रखना। अगर डिग्री में होगा तो उसको ऐसे लिखेगा x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, कुछ ऐसे मेंशन करेगा। डिग्री में होगा तो डिग्री को स्पेसिफाई करेगा, इसलिए करेगा ताकि आप इस एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। मतलब ये आइडेंटिटीज यूज करने के लिए एंगल किस में होना चाहिए? रेडियंस में। अब इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो आपके ट्रिगो के जो फॉर्मूले थे, हाफ एंगल फॉर्मूले या साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, वो सब लगेंगे। ज़्यादा तो नहीं लगेंगे बट हाफ एंगल फॉर्मूले सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। इसमें आपके स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बेसिक हैं। जो 3-4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सिर्फ आपकी कुछ हमारे पास नॉलेज के लिए है, वो सिर्फ इसमें कि आपको बेसिक किन किन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए यहाँ आपके साथ में सामने लिखा हुआ है थीटा, यहाँ बच्चा लिखा है थीटा, यहाँ लिखा हुआ है थीटा। ये तीनों प्लेसेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए और सेम देगा नहीं कभी। तीनों प्लेसेस पे वैल्यू सेम आपके पास अगर ना हो, यहाँ पे दिस और दिस तीनों प्लेस पे वैल्यू सेम ना हो, तो पहले सेम वैल्यू बनानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड या एडलेस करते हुए, चेंजेस करते हुए, जो बेसिक कंसेप्ट लिमिट के उसको यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये दिया गया है लिमिट x अप्रोच 0 साइन ऑफ 5x बाई x। बताइए थीटा के प्लेस पे जो एंगल है वो क्या दिया है? 5x। एंगल क्या है? 5x। तो यहां भी 5x होना चाहिए, यहां भी 5x होना चाहिए। तो सर यहाँ 5 कैसे आएगा? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला स्टेप 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, वेरी फर्स्ट स्टेप आपने 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद ध्यान से देखें, अब जरूरत है यहाँ पे चेंज करने की। यहाँ चेंज कैसे करेंगे? एक बात आओ, अगर x अप्रोच 0 है, अगर x की वैल्यू 0 के नियरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x की वैल्यू ये है, ध्यान से देखना, क्या ये वैल्यू 0 के नियरेस्ट है? क्या ये 0 के नियर है? यस। अब अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये वैल्यू भी 0 के नियर है? सर यस, ये भी 0 के नियर है। अगर x की वैल्यू 0 के नियर है तो 5x आल्सो टेंड्स टू 0, ये भी 0 के नियर ही होगा। अब नोटिस कीजिए ये वैल्यू भी 0 के नियर ही है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चेंज करके दिखाना है, लिमिट 5x अप्रोच 0, अगर x की वैल्यू 0 के नियर है तो 5x भी 0 के नियर ही है बेटा। यहाँ चेंज किया आपने लिमिट्स में, दिस इज साइन 5x बाय 5x। अब नोटिस कीजिए क्या बन गया ये, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोच 0, किसके इक्वल है ये?
1, तो रिजल्ट क्या आएगा ये 5 इंटू 1, द आंसर इज 5। ये बेसिक एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले आपको यहाँ तीनों प्लेसेस पे वैल्यू सेम बनानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड एडलेस करते हुए, और जो लिमिट्स में जो चेंजेस हमारे पास होंगे यहाँ पे साथ साथ लिमिट्स में भी चेंज करके दिखाना है। आमतौर पे 10 में से 5 से 6 स्कूल्स के टीचर यहाँ लिमिट्स में चेंज करके नहीं दिखाते, और उनके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो मिस्टेक खुद भी कर सकते हैं। लिमिट्स में यहाँ पे स्टेप में चेंज जरूरी है, ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है। अगेन देखो, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल है बेटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, टेन थीटा बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 1, एंड कुछ ऐसे ही लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। आपको स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आपको ये प्रॉपर्टी बनानी कैसे है, कैसे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर 3x बाई 7x स्क्वायर, ये दे दिया गया। अब कोई भी वैल्यू इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो तो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल की बाहर ली जाती है, आप सबको बताइए कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। 1/7 कांस्टेंट है मल्टीपल में, 1/7 को बाहर लिया हमने। लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। नाउ 1/7 लिमिट x अप्रोचेस 0, दोनों का स्क्वायर है नहीं, तो साइन 3x बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। साइन थीटा बाई थीटा के लिए थीटा क्या है यहाँ 3x, यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी 3x होना चाहिए। तो पहला स्टेप यहाँ 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने ब्रैकेट के अंदर ही, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ब्रैकेट में ही आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा। अब लिमिट्स में चेंज करना है, तो रीज़न दीजिए। अगर x की वैल्यू 0 के नियरेस्ट है तो 3x, इसकी वैल्यू भी 0 के नियरेस्ट ही होगी, तो ये आपने रीज़न देते हुए लिमिट्स में चेंज कर देना है। यहाँ लिमिट 3x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 3x बाई 3x, क्या होगा ये 1, तो रिजल्ट आ गया 1/7, 3 इंटू 1 का आंसर इज 9/7। अगेन फिर से क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन ऑफ 7x ओवर 10 ऑफ 5x। स्टार्टिंग में आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बिगिनिंग के 4-5 क्वेश्चन आपके ये होंगे कि आपको ज़बरदस्ती ये प्रॉपर्टी बनानी है, बाद में अपने आप बनेगी। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाएंगे, स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉपर्टी अननेसेसरी क्रिएट कर रही है। ध्यान से देखना, साइन थीटा बाई थीटा भी 1 है और टेन थीटा बाई थीटा भी 1 है। कब? जब थीटा अप्रोचेस क्या होगा, क्या यहाँ x अप्रोचेस 0 है, इस साइन थीटा के अपॉन में अगर 7x हो, साइन 7x के अपॉन में 7x होगा तो वो 1 होगा। ऐसे टेन 5x के अपॉन में 5x होगा तो वो भी 1 होगा। अब साइन थीटा बाई थीटा या टेन थीटा बाई थीटा अगर आपने बनाना है तो दोनों के एंगल में कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों के एंगल में कॉमन क्या है, x। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। x से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बढ़ा, न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो ये आ गया साइन 7x बाय x, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया दिस इज 10 ऑफ 5x बाय x। अब बताइए क्या 2 क्वेश्चन बन गए आपके सामने, इस तरह के 2 क्वेश्चन बन गए बेटा। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे हम, 7, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड तो 7 लिमिट 7x अप्रोचेस 0, साइन ऑफ 7x बाय 7x। 7 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड और लिमिट्स में भी चेंज किया, कुछ ऐसे डिनोमिनेटर में लिमिट 5x अप्रोचेस 0,
बेटा जी आ गया 10 5x बाय 5x। अब बताओ क्या हो गए, ये भी 1 ये भी 1, आंसर 7 बाय 5। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस आइडेंटिटी पे फोकस कर रहे हैं। साइन थीटा बाय थीटा भी 1 है, टेन थीटा बाय थीटा भी 1 है, कॉस थीटा के अपॉन में थीटा नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 5x प्लस 3x, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 10 ऑफ 7x। बताओ क्या करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, एक स्टेप आपके सामने, ध्यान से देखना। ये आइडेंटिटी बनानी है। सर कैसे बनाएंगे? साइन थीटा के अपॉन में क्या होना चाहिए, थीटा यानी 5x, इसके अपॉन में दोनों में कॉमन गया है x, सिंपली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, लिमिट x अप्रोचेस 0, x से डिवाइड किया बेटा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर में x से डिवाइड किया आपने, तो दिस इज 2 माइनस 10 7x बाय x। क्या मतलब है इसका, ये बताओ कि x की वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है, x की वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है। क्या यहां पर x कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं। क्या इसमें कहीं x नजर आ रहा है? तो लिमिट का जो कंसेप्ट लगेगा, ये लिमिट एप्लीकेबल होगी उसके साथ जो वेरिएबल टर्म है। कांस्टेंट के साथ लिमिट का कोई रोल नहीं है। ये बता रहा है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 के नियर है, वो तो x यहां पर है ना, यहां तो नहीं है बेटा, तो लिमिट इसके साथ एप्लीकेबल होगी, इसके साथ जरूरत नहीं है। क्या इसमें x दिख रहा है कहीं आपको? इसके साथ नहीं लिमिट लगेगी, लिमिट लगेगी वहां जहां वेरिएबल है। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 5x बाय x। इसके साथ लिमिट की जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है हमें, विदाउट लिमिट इसको दिखा सकते हैं हम। सिमिलरली कांस्टेंट है ये, लिमिट लगेगी बेटा इसके साथ, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज 10 ऑफ 7x बाय x। ये क्या हो रहा है भाई? चलो बताओ अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। भाई आइडेंटिटी कंप्लीट करो। साइन थीटा बाय थीटा के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास 5, लिमिट 5x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 5x बाय 5x, डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए यहाँ 7 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। बताइए बच्चों क्या ये 5 इंटू 1 प्लस 3, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन, ये आ गया आंसर। ये थे बेसिक केस। आपको एक एक स्टेप जिस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है वो डिस्कस किया, बट क्वेश्चन ये बिगिनिंग है। अब क्वेश्चन आएंगे कैसे, कैसे धीरे धीरे लेवल बदलना है, मेन चीज़ें कौन सी है वो देखो। अब ट्रिगो के जो आपके हाफ एंगल फॉर्मूले से वो सारे साथ साथ यहाँ पे यूज में रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल रिजल्ट्स कौन से थे हमारे पास? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा? दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल रिजल्ट आपके लगेंगे, एंड सबसे ज़्यादा जो लगेगा इसमें वो है थर्ड केस, बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस में लगेगा ये। कैसे लगेगा देखो जरा, पहला सिंपल एग्जांपल देखो इसमें बेस्ड। क्वेश्चन दिया गया आपको, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस, ये दिया गया क्वेश्चन। अब
1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस ये भी है बेटा, 1 माइनस कॉस ये भी है, तो इसको 2 थीटा के टर्म में एक्सप्लेन कर दें अगर हम। 1 माइनस कॉस, इसको डिफाइन किया हमने ऐसे 2 इंटू डिनोमिनेटर में, नाउ 1 माइनस कॉस टू थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 3x। और जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन जरूर कीजिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, मेंशन जरूर करना है, ध्यान रखना बेटा। अब बताओ कुछ कॉमन आता है यहाँ से, क्या कॉमन है? कांस्टेंट है 2, यहाँ 7, तो 2/7 कॉमन लिया आपने, लिमिट x अप्रोच 0, साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, अगेन लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज साइन ऑफ 3x बाई एक्स का, क्या करें जायसवाल जी बताओ? बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ लिमिट्स में चेंज करना है, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2/7, लिमिट्स में चेंज के साथ साथ 3x अप्रोच 0, साइन ऑफ 3x बाई 3x, क्या हो गया बताओ? तो 2/7, 3 इंटू 1 का आंसर इज 18/7। पाँच मिनट पहले नोट करो, फिर चलते हैं इससे आगे। वन माइनस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बहुत बार यूज होगा, या ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे 2 थीटा मतलब जो एंगल यहाँ पे देगा वो 2 के मल्टीपल का ही मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं है। कभी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो आपको एंगल दिया गया वो ऑड नंबर हो, 2 के मल्टीपल में है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती इसको 2 के मल्टीपल में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक मिनट के लिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा, आप सबको पता है कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है। जो एंगल यहाँ पर है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, जो एंगल यहाँ पर आपको गिवन है, इस एंगल का हाफ है यहाँ पर, इस एंगल का हाफ है यहाँ पर। अगर एंगल यहाँ पर होगा 60 डिग्री तो यहाँ कितना आएगा? 30 डिग्री। अगर यहाँ दिया 90 डिग्री तो कितना आएगा? 45 डिग्री। अगर यहाँ दिया गया 10 डिग्री तो कितना आएगा? 5 डिग्री। और अगर इनकेस यहाँ पे 5 डिग्री देगा तो उसका हाफ आएगा। बेसिकली मैसेज ये है कि यहाँ जो रिजल्ट लगता है कुछ ऐसे लगता है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ 2 हो ही ना मल्टीपल में, 1 माइनस कॉस थीटा दे दे, तो फिर हमें इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, 1 माइनस कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 इंटू में ऐसे 1 माइनस कॉस 2, इसको थीटा एज्यूम कर लो, तो क्या आएगा रिजल्ट? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लो बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का रिजल्ट बन गया आपका ये। तो रट्टा नहीं मारना कि हमें 2 हमेशा मिलेगा, अगर 2 है तो आप ये लगाएंगे, 2 नहीं है तो आप ऐसे लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, लाइक मान लो फिर से क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, लिमिट x अप्रोच 0, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन ये यूज होगा, ध्यान रखना। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ आएगा यहाँ पर। तो बेटा सेम 1 माइनस कॉस, दिस इज 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ अपॉन में 2 कांस्टेंट है मल्टीपल में, कांस्टेंट को लिया बाहर आपने, लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज साइन स्क्वायर x बाय 2 बाई एक्स स्क्वायर,
2 कांस्टेंट था मल्टीपल में, 2 को बाहर ले लिया। अब क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसको हमने कॉमन स्क्वायर में एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज साइन स्क्वायर साइन ऑफ x/2 बाई x का ये आगे बेटा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे अब? साइन थीटा बाई थीटा के लिए थीटा है x/2, यहाँ भी क्या होना चाहिए x/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई, साथ साथ लिमिट में भी चेंज, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या बन गया ये? हाफ इंटू 1 का होल स्क्वायर, द आंसर इज 1/2। ये सिर्फ ये ध्यान से देख लो, ये एक्सप्रेशन बार बार यूज होने वाला क्वेश्चंस में, बार बार रिपीट होगा, ठीक है, ये बार बार रिपीट होना है। प्लीज आगे देखिए रेकमेंड। क्वेश्चन दे दिया गया लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 4x बाई 1 माइनस कॉस 6x। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस, दिस इज 2 इंटू 2x, सेम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस, नाउ यूज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, किसके इक्वल होता है ये? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां अगर हम इसको अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस 0 2 साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 2 साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग, नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए, साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। अगर क्यूब होता डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। फिलहाल यहां पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर। भाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया ताकि साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी यहां भी बना पाए और यहां भी, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है ना बेटा। अगर मैं x से ही डिवाइड करूंगा तो क्या होल स्क्वायर लिख पाएंगे हम? अगर यहां क्यूब होगा दोनों प्लेस से तो x क्यूब से डिवाइड करेंगे हम। सो यहां नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 2x बाई एक्स का, डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 3x बाई एक्स का होल स्क्वायर। बताइए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें अब? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया 2, लिमिट 2x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने और यहां बड़ा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ साथ लिमिट में भी चेंज, क्या आएगा इसका रिजल्ट? अब दिस इज 2 इंटू 1, 3 इंटू में 1 का आंसर इज आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज 10x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, ध्यान रखना। कितनी डिग्री एक्स के नीचे? क्यूब। यहां से एक मैसेज दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, जितनी एक्स की डिग्री डिनोमिनेटर में हो उतने न्यूमरेटर में साइन मल्टीपल में आएंगे। कितनी डिग्री एक्स की? 3। न्यूमरेटर में जब तक 3 साइन का मल्टीपल नहीं आता, साइन इंटू साइन इंटू साइन,
तब तक वर्किंग चलेगी। ध्यान रखना, ये मैसेज है, इसी कंसेप्ट पे आपने रहना, बस ध्यान रखना। टेन थीटा ना बेटा, ये वी कैन यूज साइन बाय कॉस, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें अगर हम, न्यूमरेटर में एलसीएम ले तो बेटा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ कॉमन आ रहा हो ऊपर, यस साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स कॉमनली आ गया 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन, अब बताओ साइन बाय कॉस क्या होगा 10, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को चेंज किया आपने, वी कैन राइट दिस इज टेन थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस होल अपॉन द नेक्स्ट वन इज टेन थीटा बाय थीटा साइन थीटा बाय थीटा, आपको पता है दोनों 1 के इक्वल होते हैं, ये टेन थीटा है, लो जी 1 माइनस कॉस है, ये डिनोमिनेटर में दिया एक्स क्यूब, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे हम, एक्स क्यूब को स्प्लिट किया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पता है कि टेन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोच 0 1 होगा, टेन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोच ये तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस स्टेप में 1 नहीं रखेंगे, जब लिमिट का फॉर्मूला यहाँ लगेगा तभी, तब तक हम इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 1 रख दो और इसको कंटिन्यू सॉल्व करते चलो, ऐसे नहीं, जब लिमिट लगेगी तो एक साथ पूरे फंक्शन में एक साथ लगेगी। तो यहाँ बेटा लिमिट एक्स अप्रोच 0, दिस इज 10x बाय एक्स, और इसके लिए लिमिट अलग की आपने, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा इस फॉर्म में, हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा, लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज 10x बाय एक्स, एंड यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया आपने बेटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेटा 1 रख नहीं सकते, 1 जब कह रहा हूँ अभी ये बताया आपको, लिमिट लगती है तो पूरे फंक्शन में एक साथ लगती है, इधर 1 रख दिया और उसको कंटिन्यू एक्स में करते रहे तो टीचर ने वही मार्क्स काट लेने, ध्यान रखना। ये 2 कॉन्स्टेंट है ना मल्टीपल में, इस 2 को लिया आपने बाहर, वो आ गया यहाँ पे, दिस इज 10x बाय एक्स, 2 कॉन्स्टेंट को आपने बाहर लिया, दिस इज लिमिट x अप्रोच 0, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर, नाउ नेक्स्ट लिमिट x अप्रोच 0, ये आगे बढ़ा 10x बाय एक्स, और यहाँ आपने कर दिया लिमिट x अप्रोच 0 साइन ऑफ x बाय 2 बाय एक्स का, बताइए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप 1 बाय 2, किससे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज 10x बाय एक्स, और यहाँ बेटा 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, 1 बाय 2 लिमिट x बाय 2 अप्रोच 0 साइन ऑफ x बाय 2 बाय x बाय 2, हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ। अब गौर से देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 1, दिस इज हाफ इंटू में 1 का, तो 2 इंटू में आंसर इज, अब आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आज की वर्किंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।